हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। और देखिए, हम लोग डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर में मैथ सेकेंड को देख रहे हैं। और मैथ सेकेंड में देखिए बेसिकली दो ही चीज़ पढ़नी है आपको, एक समाकलन, दूसरा निर्देशांक ज्यामिति। तो समाकलन पे वीडियो चल रही है और देखिए हम सोचे कि निर्देशांक ज्यामिति पर भी आपकी क्लास स्टार्ट की जाए। तो देखिए समाकलन और निर्देशांक ज्यामिति दोनों साथ साथ चलती रहेंगी। और देखिए ये आसान है और इसमें बेसिकली हमें सिर्फ चार टॉपिक को ही पढ़ना है। और इसमें से देखिए इसमें 18 से 20 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें ये प्रश्न इजी भी होते हैं और इसमें एक फिक्स चैप्टर फिक्स पॉइंट से ही आपको प्रश्न मिलेंगे। तो देखिए इसमें हमें बेसिकली पढ़ना क्या है। तो देखिए इसमें जैसे कि समाकलन में 2 यूनिट समाकलन के लिए है और 2 यूनिट ज्यामिति के लिए, निर्देशांक ज्यामिति के लिए। और इसमें देखिए एक हमारा यूनिट नंबर 3 है और एक यूनिट नंबर 4। तो यदि 3 में देखें तो 3 में बेसिकली 2D से प्रश्न पूछे जाएंगे, वृत्त से रिलेटेड। 2D मतलब सिर्फ आपको XY प्लेन दिया होगा और इसी पर कोई पॉइंट यानी वृत्त कहीं पर भी देगा और उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। और यदि 3D की बात करें तो देखिए 3D में हमारे 3 चैप्टर हैं। एक है अंतरिक्ष में बिंदु, जिसे पॉइंट्स भी कह सकते हैं, दूसरा है समतल यानी प्लेन, तीसरा सरल रेखा। देखिए ये अंतरिक्ष यानी 3D में प्रश्न पूछे जाएंगे। और जैसा कि आपने ED में पढ़ा होगा उसी तरह से इसमें भी बिंदु को आप दे देगा XYZ की प्लेन पर और उसी से आपको रिलेट करके इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी तरह से समतल और लाइन पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए अभी तो हम शुरू कर रहे हैं वृत्त को। और देखिए वृत्त से पहले हम समझ लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति मतलब होती क्या है, यदि किसे कहते हैं। तो देखिए ये एक प्लेन है जिसे XY यानी चार से 4 भागों में बांट सकते हैं, 1 2 3 4। देखिए अब ये 2 अक्षों के से ये 4 भागों में बट गया। इसमें देखिए इसको हम x अक्ष कहेंगे और इसको y अक्ष। अब इसमें भी इसको हम प्लस x कहा जाता है और इसे माइनस x, और इसको प्लस y और इसे माइनस y। इस ये जो चारों हैं इसको कोऑर्डिनेट यानी इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट कहा जाता है। और देखिए इसमें आपको प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पर है, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4। और देखिए इसमें निर्देशांक लिखने का तरीका है हमारा कि हमेशा निर्देशांक x और y के टर्म में ही लिखा जाएगा, यानी x अक्ष पहले लिखा जाएगा और y अक्ष बाद में। देखिए जैसे हमको यदि कह दिया कि आप लिखिए 1 2, यानी जब इस तरह से कहेगा तो हमें पता होना चाहिए कि पहला जो टर्म है ये x के लिए है, यानी x से हमें 1 पॉइंट पर जाना है और y पर 2 यानी इससे हमें 2। तो इस तरह से हमें ये कहीं इस बिंदु का कुछ निर्देशांक दिया है इसमें, जो कि 1 2 है। यदि हमें इस तरह से कह दे कि यदि 4 5 आप निकालिए, 4 और 5, तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि ये 4 x के लिए है। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4, तो हमें इस पर से देखें तो ये हमारा 4 पॉइंट हो गया और इससे 1 2 3 4 5 और यहाँ से ये, तो यहाँ से हमारा निर्देशांक हो जाएगा 4 और 5। देखिए ये तो था निर्देशांकों के बारे में। यदि इसमें माइनस में भी दे दे कि यदि कह दे -3 और 2 का हमें निर्देशांक चाहिए, तो जैसे कि पता है कि इधर के जो जाएंगे तो हमें प्लस में मिलेगा और इधर x पर जाएंगे तो माइनस में। तो इधर 1 2 3, तो यहाँ से हो गया हमारा -3 और 2, यानी y पर हमें 2 जाना है तो 1 2, यानी इन दोनों को मिला देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -3 और 2 का निर्देशांक। और यदि कह दे कि -2 का, यदि हमें कह दे कि -2 इस पॉइंट का हमें निर्देशांक बताइए, तो आप देखिए अब इसमें माइनस यानी काश की तरफ भी 2 पॉइंट आएंगे और y की तरफ भी माइनस में 2, ये हो गया 1 2। इस तरह से हम यदि यहाँ आए तो ये निर्देशांक हमारा हो जाएगा -2 का। और इसी तरह से इसमें भी आपको पूछा जा सकता है, जैसे इसमें y माइनस में और x प्लस में हो सकता है। तो देखिए ये तो था हमारा निर्देशांक और इसके बारे में। और यदि हम इस पे दूरी का फार्मूला देखें, देखिए तो निर्देशांक ज्यामिति में एक फार्मूला यानी दूरी का फार्मूला होता है d² बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, इस फार्मूले से ही हम वृत्त का फार्मूला निकाला जा सकता है। यदि देखिए इसमें कह रहा है कि यदि 2 बिंदु x1 y1 और x2 y2, ये 2 बिंदु x1 y1 और x2 y2 के बीच में दूरी
आपको ज्ञात करना हो तो आप इस फार्मूले से याद कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, यदि कह दे कि 5, 3, -4 और 2 के बीच में आपको दूरी ज्ञात कीजिए, तो आप इस पे रख के इसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए, यदि हम इसमें इसको रखें तो यहाँ से हो जाएगा x2 यानी -4 और फिर x1 यानी 5, तो ये हो जाएगा -4 -5 का स्क्वायर, फिर यहाँ से आ जाएगा प्लस y2 यानी 2 और यहाँ से -3 और ये इसका स्क्वायर, तो और यहाँ पर हो जाता है d बराबर, तो ये देखिए ये स्मॉल d है तो यहाँ d बराबर ही हो जाएगा, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये -4 और -5 हो जाएगा प्लस का 9 का स्क्वायर, फिर यहाँ से 3 में से एक ज्ञात है -1, यदि -1 को भी हम करें तो ये +1 लिखे या -1 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 यानी 82। तो अब यहाँ से देखें, यहाँ से यदि हम d बराबर देखें, ये देखिए d स्क्वायर है, यहाँ से d बराबर देखें तो ये हो जाएगा 82 का रूट यानी कड़ी में 82, यानी इस दूरी इससे और इसकी दूरी देखें तो ये हो जाएगा हमारा रूट में 82। देखिए इसके बाद यदि हम वृत्त के समीकरण को देखें, वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का समीकरण हमारा होता है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब देखिए ये कहीं ना कहीं आपको दूरी के फॉर्मूले की तरह ही दिख रहा है और ये उसी से आया है। जैसे देखिए, यदि मान लीजिए ये x h y h है और इस पर एक वृत्त है, वृत्त पर कोई पॉइंट आपको x और y दिया गया है और इसका केंद्र g, इसका केंद्र देखिए इसका केंद्र h और k दिया गया है। तो अब कह रहा है कि वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसके केंद्र से और इसके परिधि तक की दूरी निकालेंगे तो वही वृत्त का समीकरण होगा। तो इसको किस तरह से निकाला जाए, जैसे देखिए ये कहीं ना कहीं आपको दूरी दिख रही होगी, यदि हम इसको a मान लें तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, जैसे कि d स्क्वायर बराबर होता तो उसी तरह से a स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1, तो यहाँ x2 की जगह दिया है x और x1 की जगह h का होल स्क्वायर, और देखिए यहाँ प्लस आएगा फिर y2 मतलब y माइनस k का होल स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला जो कि आपका है वृत्त का, इस तरह से आया है। यदि कोई वृत्त कह दे कि वह मूल बिंदु से होकर जाती है, यदि मूल बिंदु से और x और y, उस वृत्त पर कोई x और y बिंदु है, देखिए ज़्यादातर हमें इसी कोऑर्डिनेट के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ से ये कह रहा है कि x y है और मूल बिंदु से होकर जाती है, मूल बिंदु से होकर जाती है मतलब कि आपको h और k का मान 0 दे दिया गया है। h और k 0 दे दिया गया है। तो देखिए अब उसको यदि हम यहाँ पर रखें तो यहाँ a स्क्वायर, a तो इसकी त्रिज्या a ही होगी, ये हो गया a स्क्वायर बराबर, अब यहाँ देखिए a दिया है x का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हमारा बिंदु है x का स्क्वायर माइनस 0। देखिए तो यहाँ a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ x है तो यहाँ पर भी x हो जाएगा माइनस 0। तो चूँकि ये मूल बिंदु यानी 0 से होकर जा रही है तो यहाँ से आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ आता है y, फिर k की जगह भी 0 है तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ये y का स्क्वायर। अब इसको देखें तो ये हो जाएगा a बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इस पर इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा इसका वर्ग, लेकिन यदि हम इसका वर्ग ना भी करें तो भी हमारा हो जाएगा a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए यहाँ से हमारा अगला एक इम्पोर्टेंट फार्मूला मिला जो कि है a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर y स्क्वायर। देखिए अब इसका यूज कहाँ पर होता है, तो देखिए इस तरह के इस पर भी 1 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये होता है यदि मान लीजिए दे दिया कि कोई उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाती है और उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का समीकरण आपको बताना है। तो इसके लिए आपको सीधा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 8 × 8, यहाँ हो जाएगा 64। तो ये हो गया हमारा उस वृत्त का समीकरण जो कि
त्रिज्या 8, जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। यदि कह दे कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और वो मूल बिंदु से जाती है। देखिए यदि कोई वृत्त मूल बिंदु से होकर जाती है और उसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो इस वृत्त का समीकरण किस तरह से ज्ञात किया जाए। देखिए अब इसी फार्मूले में उसको भी रखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर। अब देखिए 15, 25, 35 इस तरह के यदि आपको स्क्वायर मिल जाए तो ये इसका स्क्वायर करना है तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 15। 15 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर करना किसी संख्या का एक कठिन काम है, लेकिन इसको जिस संख्या के लास्ट में 5 आता है उसका स्क्वायर करना बहुत ही आसान है। जैसे देखिए यहाँ पर यदि 15 का स्क्वायर कर रहा है तो आप इसको स्क्वायर कर दीजिए 25, और ये 1 है इसे 1 ज़्यादा 2, इन दोनों का गुणा कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए तो हमारा हो जाएगा 225, यानी इसके बराबर हो जाएगा 225। यदि इसी तरह से आपको 25 का स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर भी इस 5 का आप स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 5। देखिए 2 है तो इसे 1 ज़्यादा 3, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे और यहाँ लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर। यदि आपको इसी तरह से 35 का करना हो, 35 का स्क्वायर, तो इस 5 का स्क्वायर करेंगे और ये हो जाएगा 25, और 5 3 है तो 3 से 1 ज़्यादा 4, अब 4 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दीजिए, ये हो गया हमारा 35 का स्क्वायर। इस तरह से आप स्क्वायर भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपको कह दें कि 85 का स्क्वायर करना है, तो देखिए 85 का स्क्वायर करने यदि आप बैठेंगे तो काफ़ी कठिन होगा, और यदि हम इसे यदि ट्रिक से ज्ञात करें तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और इससे 1 ज़्यादा क्या हम 8, 9 8 72, यहाँ से आ गया 72, ये हो गया 72 25। इस तरह से जिस भी संख्या के लास्ट में 25 हो उसका स्क्वायर इस तरह से किया जा सकता है। ये था आज का वीडियो। देखिए आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, आज के वीडियो में निर्देशांकों के बारे में जाना और दूरी का फार्मूला d स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको सीखा। और वृत्त का समीकरण जो कि a स्क्वायर बराबर ये होता था x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस x माइनस k का होल स्क्वायर, ये हम लोगों ने आज सीखा। और यदि मूल बिंदु से कोई वृत्त जाता हो तो उसका भी सूत्र आज हम लोगों ने सीखा, ये a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस सभी को आज हम लोगों ने सीखा। और इसके आगे देखिए, इसके आगे हम वृत्त के व्यापक समीकरण को सीखेंगे, जो कि इसी फॉर्मूले को ज्ञात करके निकाला जा सकता है। ये देखिए a स्क्वायर बराबर ये होता है, यदि इसको विस्तार किया जाए तो हमें इस तरह से व्यापक समीकरण मिलेंगे, जिसको हम देखेंगे अगले वीडियो। देखिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए।